आरक्षण के खिलाफ दिल्ली के बाद कल लखनऊ में प्रदर्शन हुआ। जनरल कैटेगरी के छात्रों ने आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए। देश के दो शहरों की तस्वीर। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर का और दूसरी तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की। दोनों जगह एक ही मुद्दा, आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन। आरक्षण के विरोध में सवर्ण मोर्चा के द्वारा निकाले गए मार्च में सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली जा रही थी और ये शव यात्रा जैसे ही भैंसा कुंड जो लखनऊ का अंतिम संस्कार गृह है वहां पर पहुंचती है तो पुलिस ने इनको रोक लिया है। सीधे मांग इसी बात की है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। और देखिए अब ये सड़क पर ये शव यात्रा रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन रख करके ये तमाम लोग अब सड़क पर ये शुरू हो गया है। यूपी में आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। सवर्ण दल नाराज है, खासकर यूपी के डिप्टी सीएम से। ये 80 साल के संविधान ने हमको कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, और जो था वो तिन के छीना जा रहा है। पहले किले छीने, गढ़ छीने, रियासतें छीनी, धर्म छीना, शास्त्र छीना, और अब हमारे बच्चों की शिक्षा छीन रहे हैं। अब हमको एट्रोसिटी एक्ट में फंसा रहे हैं। अब आरक्षण से प्रतिभाओं का दमन कर रहे हैं। असल में दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के लोगों ने 21 अगस्त को जाति आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया तो दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक सभी को वहां से हटा दिया। लेकिन मामला तूल तब पकड़ गया जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवर्ण छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सवर्णों की मांग पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। इधर बीजेपी ने सवर्ण छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने लिखा, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इधर जाति आरक्षण हटाने के मुद्दे पर एनडीए में ही 2 फाड़ होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। सवर्ण छात्रों का आंदोलन आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव के लिए है। सवर्ण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अभी सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। आरक्षण उन्हें मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम हो। आरक्षण की आग इस बार यूपी से उठी है। 27 में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इसकी आंच चुनावों पर भी पड़ना लाजमी है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।